नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का लेसन पदार्थ, धातु और अधातु। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक पदार्थ देखते हैं, जैसे लोहा, नमक, लकड़ी, मिट्टी, तांबा, एल्यूमीनियम, कागज, कपड़ा आदि। ये सभी पदार्थ विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। इन सब में लोहा, तांबा और एल्यूमीनियम पदार्थ चमकदार, कठोर व ठोस होते हैं। ये सब धातु कहलाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सी धातुएं होती हैं। आज हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे धातुओं के भौतिक गुणों में धातुओं की भौतिक अवस्था। हम अपने चारों ओर धातुओं से बनी अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे लोहे की कुर्सी, तांबे और लोहे के बर्तन, सोना और चांदी के जेवर। इन सब को अगर दबा कर देखें तो ये सब ठोस हैं, यानी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका एक अपवाद भी है, पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अब जानेंगे धातुओं की सतह कैसी होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह चमकदार होने के कारण ये आपतित प्रकाश का परावर्तन करती हैं। धातुओं की चमक को धात्विक चमक या द्युति कहा जाता है। चांदी, सोना, एल्यूमीनियम, तांबा आदि विशेष चमकदार धातुएं हैं। धातुएं कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं वे सब कठोर होती हैं। हम जानते हैं इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी आदि। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें मोम की भांति चाकू से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम व पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं हैं। ध्वनिकता। धातु को जब किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो उसमें विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धात्विक ध्वनि कहा जाता है। धातुओं का यह गुण ध्वनिकता कहलाता है। धातुओं के इसी गुण के कारण धातुओं से विभिन्न प्रकार की घंटियां और वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। धातुओं के घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप किसी कील, धातु के चम्मच या सोने चांदी के गहने को पानी से भरे पात्र में डालें। क्या देखा आपने? ये सब वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। लेकिन कुछ धातुओं का घनत्व कम होने के कारण वे पानी पर तैरती हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। यानी सोडियम और पोटेशियम यहाँ अपवाद के रूप में आती हैं। गलनांक। इसके बारे में जानने से पहले हम पहले यह जानेंगे कि गलनांक होता क्या है। धातुओं के गलनांक के बारे में बाद में बात करेंगे। गलनांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। चूंकि धातुएं कठोर होती हैं, इसलिए इनका गलनांक अधिक होता है। जैसे लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 1593 डिग्री सेल्सियस पर लोहा द्रव अवस्था में आ जाता है। अब यहाँ भी एक अपवाद है, गैलियम। यह ऐसी धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। यह हमारी हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। हमारी हथेली का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और गैलियम धातु का गलनांक 29.7 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी हमारी हथेली के तापमान से भी कम इसका गलनांक है, इसीलिए यह पिघल जाता है। इन सभी बिंदुओं के बारे में आप बहुत सावधानी से समझेंगे और अपवाद भी याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। अन्य भौतिक गुणों के बारे में चर्चा
अगले लेसन में करेंगे। धन्यवाद।